आज हम जो है oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन उसको स्टडी करेंगे। जैसे कि हम लास्ट जो कुछ लेक्चर्स हुए हैं, सबसे पहले एम्ब्रियोलॉजी के बारे में हमने समझा, उसकी थ्योरीज़ के बारे में समझा, फिर उसके अंदर उसकी क्या मतलब ह्यूमन वेलफेयर में क्या यूज़फुल हो सकता है वो बात करी। फिर हमने बात करी कि जब हमने इसमें एम्ब्रियोलॉजी में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने कि जो रिप्रोडक्शन यानी हर एनिमल जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है, अपनी ऑफ स्प्रिंग्स को बना रहा है, तो वहाँ पर हमने बात करी कि इट इज़ ऑफ टू टाइप, ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल की हमने बात कर ली। फिर सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर गेमीट्स का फॉर्मेशन हो। गेमीट्स को अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि गेमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड रह जाता है, यानी इनिशियली 2n से n रह जाएगा। यानी जो दो गेमीट्स बने वो दो गेमीट्स जो हैं जो दोनों बने, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट, वो विल फ्यूज़ टुगेदर एंड वो दोनों वापस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो यानी वापस से वो जो n था वापस से 2n रिस्टोर कर जाएगा। तो यहाँ पर अब आज हम बात करें, क्योंकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पहले एक बार पढ़ लिया और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने जो स्टेजेस पढ़ी थी, इसके अंदर भी वही सारी स्टेजेस हैं, लेकिन कुछ पार्ट पे इसके अंदर चेंजेस हैं। क्योंकि बहुत सारी उसमें स्पर्म्स तो बहुत सारे जितने भी n नंबर जो बनी, जो लास्ट में डॉटर सेल्स बनी या अल्टीमेटली जो स्पर्म जो बने वो बहुत सारे नंबर बन गए, लेकिन यहाँ ओवा या ओवम जो है एक ही बनेगा। तो oogenesis को हम यहाँ पर अब पूरी तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से बात करें कि oogenesis यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यहाँ पर भी एग्जैक्टली प्रीमोर्डियल जर्म सेल से होगा। यानी प्रीमोर्डियल यानी इनिशियल जो जर्म सेल है, जर्म सेल विल टेक इन द पार्ट एंड वो यहाँ पर जो है उससे उसके अंदर जो डिविजन्स होंगे, चाहे वो मियोटिक हो या माइटोटिक हो, उसके बाद अल्टीमेटली ओवम बनेगा। तो यहाँ पर भी वही 3 पार्ट हैं। मल्टीप्लिकेशन, सेकंड नंबर अपन जो बात कर रहे हैं दैट इज़ ग्रोथ फेज, थर्ड नंबर इज़ मैचुरेशन फेज। तो जो मल्टीप्लिकेशन फेज है ये बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा यानी माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने की वजह से इसके अंदर जो है बहुत सारी जो माइटोसिस से जो सेल्स बनेंगी वो सेल्स सारी की सारी ऊगोनिया कहलाएंगी। इनमें से जितनी भी सारी ऊगोनिया हैं उनमें से एक ऊगोनिया वो विल oogenesis में जो है वो मतलब ओवम बनाएगी, बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स नर्व सेल्स या फॉलिकल सेल्स कहलाएंगी। फिर नेक्स्ट जो है दैट इज़ ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज जो है इसके अंदर इससे जो बनेगा वो प्राइमरी oocyte कहलाता है। प्राइमरी oocyte इसके अंदर ग्रोथ होती है या 2 फोल्ड प्रोसेस होता है। इसके अंदर इसकी साइज़ बढ़ती चली जाती है। साइज़ जो बढ़ रही है या ग्रोथ जो ले रहा है वो अलग अलग एनिमल्स में या हम उनके अंदर हम बात करें तो उसके अंदर यदि खुद से यदि वो सेल सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन, यानी स्वयं oocyte जो है सिंथेसाइज कर रहा है, या तो ये तरीका हो सकता है, या जो अदर जो फॉलिकल हैं या नर्व सेल हैं उनका फ्यूज़न हुआ है उसके साथ हो सकता है, या असिस्टेंट जो सेल्स हैं वो जो सहायक नर्व सेल्स या वो हैं वो आपस में उसको सपोर्ट करें, या योक का ट्रांसपोर्टेशन हो, योक वहाँ पर आए और वो उसको बनाए। तो ग्रोथ फेज़ जो है यहाँ पर इसके अंदर इसको फॉर द सेक ऑफ स्टडी इसको हमने 2 पार्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ प्री वाइटेलोजेनेसिस यानी उसका वाइटेलोजेनेसिस के पहले वाला पार्ट, और दूसरा वाइटेलोजेनेसिस यानी जिसके अंदर फिर साइटोकाइनेसिस। यानी प्री वाइटेलोजेनेसिस जो है क्लियर कट या मीनिंग समझ में आता है कि न्यूक्लियर पार्ट जो है उसके अंदर वो डिवीज़न होगा न्यूक्लियर पार्ट का। तो न्यूक्लियर पार्ट का जब यह यानी इसके अंदर न्यूक्लियस का साइज़ काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा, वो पफ्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो डिवीज़न जो होगा यहाँ पे जो है वो मियोसिस होगा। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट स्टेज तक होगा, या हम उसको हम कहें डिप्लोटीन स्टेज तक
ये यहाँ पर होगा और उसके बाद ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्रोमोसोम्स जो है ट्रांसक्रिप्शन से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होगा और मैसेंजर आरएनए सेल के अंदर चले जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और वहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज करेगा। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं कि प्राइमरी oocyte है, इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ वो अप टू द डिप्लोटीन स्टेज और इंक्रीज इन सेल साइज ड्यू टू एनॉर्मस एक्यूमुलेशन ऑफ यूक, यानी काफ़ी सारा यूक पार्ट वहाँ पर आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया है, मैसेंजर आरएनए से वहाँ पे चला गया, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स में चला गया और वो सिंथेसाइज कर रहा है। और जो दूसरी जो है वो नर्व सेल या फॉलिकल सेल हैं वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये ग्रोथ फेज कहलाता है। फिर जो इसके बाद जो है मैचुरेशन फेज, उसके अंदर जो है वो मियोटिक डिवीज़न है, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न, उससे सेकेंडरी oocyte बनेगा। सेकेंडरी oocyte जो बनेगा उससे यानी 2 सेल बनी, तो जो एक सेल जो बनी वो सेकेंडरी oocyte कहलाएगा और जो दूसरी जो सेल बन रही है दैट इज़ फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर उन दोनों में वापस से डिवीज़न होगा। तो जो सेकंड मियोटिक डिवीज़न हुआ उसमें से एक सेल तो ओवम कहलाएगी और दूसरी सेकंड पोलर बॉडी कहलाएगी। जो फर्स्ट पोलर बॉडी है उस फर्स्ट पोलर बॉडी से सेकंड पोलर बॉडी 2 बनेगी, यानी टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बन जाएंगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे है, उसके अंदर क्लियर कट समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी एक जो प्रीमॉर्डियल जर्म सेल जो थी जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n है, जिससे ऊगोनिया बने, तो ऊगोनिया 4 बने। 4 ऊगोनिया से फिर वो ग्रोथ फेज में गए, वो प्राइमरी ऊगोनिया बनाया, प्राइमरी oocyte बनाया, उसके अंदर 2n नंबर था। यहाँ पर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न हुआ, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होने से उससे 2 सेल बनी, तो सेकेंडरी oocyte बना और एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। जब यहाँ से मैचुरेशन फेज स्टार्ट हुआ तो सेकेंडरी oocyte विल गो इनटू फर्दर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न, उससे ओवम बनेगा जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम n रह गया है, उससे सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। जो फर्स्ट पोलर बॉडी जो दूसरी तरफ बनी थी उससे भी सेकंड पोलर बॉडी बनेगी, यानी टोटल 3 पोलर बॉडीज़ बन गई। तो इस प्रकार ये पूरा इसके अंदर डिवीज़न होता चला जाता है और इस तरीके से ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके बाद जो हमने प्री वाइटोलोजेनेसिस के अंदर बात करी, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्मिक प्री वाइटोलोजेनेसिस होती है, इस माइटोकॉन्ड्रियल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और इनका ये सबका सिंथेसाइज होता है। फिर वाइटोलोजेनेसिस के अंदर ये सारी की सारी इसकी सेल साइज़ बढ़ गई, उसका पूरा जो सेल साइज़ है वो बड़ी हो गई और उससे वो पूरा ओवम फॉर्मेशन हो गया। और लास्ट जो दैट इज़ है मैचुरेशन फेज़, जो मैचुरेशन फेज़ है उसके अंदर वृद्धि जो ग्रोथ फेज़ है उसके दौरान जो oocyte जो बनी उसके अंदर केंद्रक का अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था रहती है। अर्धसूत्री विभाजन 2 बार रुकता है, फिर फर्स्ट टाइम जो है डिप्लोटीन अवस्था तक और दूसरी बार निषेचन के समय परिपक्वन के जस्ट पहले फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न से पहले oocyte में कोशिका द्रव्य विभेदित होता है और एक निश्चित संगठन स्थापित कर लेता है और इससे और यहाँ पे ही इनके अंदर पोलरिटी ऑफ एग भी हो जाती है। वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग की पोलरिटी, मतलब किधर की तरफ उसका जो न्यूक्लियर पार्ट है वो किधर की तरफ है, उसके इनके अंदर पोलराइज हो जाता है, हमने उसके अंदर पोलरिटी उसको कह सकते हैं। तो जैसा कि आप इसमें डायग्राम और जो कुछ ये चार्ट सा बना हुआ है, इससे आपके समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार जो है जैसे हमने उसके अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो हमने पढ़ा था वैसा ही यहाँ पर होता है, लेकिन इसके अंदर जो ग्रोथ फेज़ है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, दैट इज़ प्री वाइटोलोजेनेसिस एंड वाइटोलोजेनेसिस। तो और उसके बाद मैचुरेशन फेज़ और उससे अल्टीमेटली इसके अंदर जो है ओवम का फॉर्मेशन हो गया। जब ये दोनों गमीट बन गए, यानी ओवा जो ओवम जिसको हम कह रहे हैं, ओवम का फॉर्मेशन हुआ और जो ओवम फॉर्मेशन हुआ तो ये दोनों गेमीट्स हैं और वहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। फिर उसको हम नेक्स्ट उसके अंदर हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब, इसका सिग्निफिकेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन है या इनके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ
अमाउंट ऑफ योक, या ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स होते हैं, टाइप जो है वो कितना योक कंटेंट है, किस प्रकार है, या ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योक, या ऑन द बेसिस ऑफ शेल। तो वो ये सारे के सारे नॉन जो जिनमें शेल पाया जाता है वो क्लीडोइक हैं, नॉन क्लीडोइक हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे। और फिर उन दोनों में डिफरेंसेस कि क्या मेनली डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis में। फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम उसका एंडोक्राइन वाला पार्ट को देखते हुए फिर फर्टिलाइजेशन पे स्टार्ट करेंगे। तो आज यहीं ख़त्म करते हैं।